2 दिन पहले जब देश में दूसरी बार कोई दलित चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा और उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया तो कई लोगों को बड़ी परेशानी हुई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन फिर सवाल हुआ कि जब पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक जय भीम का नारा लगा सकते हैं और बाबा साहेब को मानने का दावा करते हैं, तो फिर संविधान निर्माता के नाम से जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो लोग कौन हैं? इसकी पोल ग्वालियर के हाई कोर्ट में खुल गई, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जानी थी। लेकिन वहां की बार काउंसिल के कुछ वकील इसके खिलाफ खड़े हो गए। 14 मई को घंटों तक हाई कोर्ट के बाहर बवाल होता रहा, लेकिन मूर्ति अंदर तक नहीं जाने दी गई और जिस जगह बाबा साहेब की मूर्ति लगाई जानी थी वहां तिरंगा लगा दिया और कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को दर्शाने के लिए लगाया गया है। लेकिन अंबेडकरवादी वकील बाबा साहेब की मूर्ति लगाने पर अड़े थे। इन्हीं में से एक वकील ने कहा कि 99% वकील प्रतिमा लगाने के पक्ष में हैं, जबकि बार काउंसिल के चंद वकील इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इसकी इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट तक में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लगनी चाहिए? हमने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है और जब तक मूर्ति नहीं लग जाती हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। दूसरी तरफ जो वकील बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसके लिए नियमों का पालन नहीं किया गया है। लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि इनकी बात में कुछ दम है, तब भी बाबा साहेब की मूर्ति से किसे नुकसान हो सकता है? वो भारत के संविधान निर्माता हैं, वकीलों के लिए आदर्श हैं। उनसे बड़ा वकील क्या कोई आज तक इस देश में हुआ है? तो फिर इस विरोध की असली वजह क्या है? क्या वो कैमरे पर अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाई कोर्ट के बाहर घंटों तक हंगामा होता रहा। एक ट्रक में बाबा साहेब की मूर्ति पीले कपड़े से ढकी हुई रखी रही और इन वकीलों ने उस गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया। वकील आपस में भिड़ गए और भारी पुलिस बल आ गया। लेकिन मजाल है कि ये लोग मान जाते। विरोध करने वाले वकीलों का आरोप है कि इसमें भीम आर्मी जैसे बाहरी संगठनों का हाथ है। भीम आर्मी वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं? बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा को आप सुनिए तो मामला और समझ आ जाएगा। अरे हम तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, अभिभाषक हैं सब लोग। और ये भीम आर्मी वगैरह ये खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? ये विवाद केवल 2 दिन पुराना नहीं है, बल्कि बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर काफी दिन से हल्ला मचा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लग गई तो ये देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट होगा जिसमें बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित होगी। सारे विवाद की जड़ यही है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में देश के पहले कानून मंत्री की मूर्ति लग जाती है तो बाकी हाई कोर्ट्स में भी मांग उठेगी। इसीलिए ग्वालियर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के कई सदस्य इसके खिलाफ हैं और इस जगह को वो भारत का झंडा लगाने के लिए बता रहे हैं। वहाँ कई दिन पहले भी एडवोकेट मिश्रा और मूर्ति लगाने वालों के बीच बहस हुई थी, लेकिन अब बात जबरदस्ती पर आ गई है और एक वकील ने तो एडवोकेट मिश्रा पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। सवाल यह है कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाने से इतनी दिक्कत क्यों है, और अगर दिक्कत है तो खुलकर विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्या यह विवाद मूर्ति का है या फिर बाबा साहेब की जाति से कोई दिक्कत है? इस तरह के ही सवाल सोशल मीडिया से लेकर तमाम जनता पूछ रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।